नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन वीके2 कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डॉपलर इफेक्ट का ट्रिक या शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए। ठीक है, किसका? डॉपलर इफेक्ट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे सवाल बनता रहता है। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 4 मिनट में आप समझ जाएंगे डॉपलर इफेक्ट क्या होता है विद फार्मूला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। कभी आप नोटिस किए होंगे दोस्तों, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ से कोई गाड़ी हॉर्न मारते हुए आ रही है, यानी कि हॉर्न बजाते हुए इधर गुजर रही है आपके साइड से। तो जब गाड़ी यहाँ थी तो हॉर्न मार रही थी तो आपको कम आवाज सुनाई दे रहा था, फिर यहाँ थी तो ज्यादा सुनाई दे रहा था, फिर इधर जा रही थी तो धीरे धीरे आवाज क्या है हॉर्न का आपको कम सुनाई देने लगा। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रही है ना, यानी कि आवाज में जो चेंज हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये सोर्स है, ठीक, जिसका वेलोसिटी क्या है? vs मान लेते हैं। सोर्स समझ रहे हैं ना? मान लो कि ट्रेन है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई आदमी है। ठीक है, इसका वेलोसिटी अगर माने दोस्तों तो v नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर नाम दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं? चलो सोर्स मान लो। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और इस ये जो जो सोर्स, ये तो ऑब्जेक्ट मान लो अपने स्थान पे अस्थाई है, लेकिन ये जो सोर्स है यानी कि कोई एक ट्रेन है, ये आगे बढ़ रही है किस स्पीड से? ठीक है, तो किस स्पीड से बढ़ रही है? v स्पीड से बढ़ रही है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ, क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ साउंड वेव। ठीक है, ये साउंड वेव है ना, ये साउंड जनरेट कर रहा है और ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे इसके पास आएगा इसको आवाज या इनका लीजिए कि इसका यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगा। तो ये किस किस वेलोसिटी से जा रहा है? v स्पीड से जा रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। ये सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है। ये सोर्स क्या है? इधर आगे बढ़ रहा है किस स्पीड से? v स्पीड से। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो आप इसी पे फार्मूला जान लो। ठीक है, एफ नॉट इजकल टू v माइनस वी नॉट, ठीक, बटे v माइनस वी एस। ठीक है, अब देखो v माइनस ये v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड वेव है। ये v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड वेव है। और v नॉट का मतलब क्या हो गया आपका? ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये v एस का मतलब सोर्स। ठीक है दोस्तों, और इनटू एफ एस, ये हो गया आपका डॉपलर इफेक्ट का फाइनल फार्मूला। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपको पता ही चल गया। ठीक है, ये तो हो गया जनरल जनरल। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट, कहने का सेंस है कि दोस्तों यदि ऑब्जेक्ट इधर क्या है, सोर्स का भी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की तरफ है और ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इधर है, अगर सेम साइड डायरेक्शन है किसका? सोर्स और ऑब्जेक्ट का चलने का, या कर लीजिए कि स्पीड एक साइड में ही जा रहे हैं दोनों, तो ये फार्मूला लागू होगा। यहाँ भी चाहे सोर्स अलग साइड से इधर जाने लगा, मान लो ये सोर्स इधर ना जाके इधर जाने लगा, तो इसमें वी एस का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस लगा लेना। ठीक है, फिलहाल अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट अगर मान लो इधर ना जाके इधर होता है तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और अब कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका वैल्यू पुट करके आराम से मान निकाल लो। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। बाकी अब फार्मूला इसमें, एक तो ये जनरल फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला अगर सोर्स का डायरेक्शन चेंज हुआ, इधर जाने लगा तो यहाँ पे प्लस कर देना। अगर ये इसका डायरेक्शन इधर न जाकर इधर हो गया तो यहाँ पे प्लस कर लेना, ये सेम रहेगा। अगर दोनों का डायरेक्शन चेंज होता है तो ये सेम फार्मूला रहेगा, कहने का दोस्तों कि दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आई विश यू टू ऑल वेरी हैप्पी होली, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।